चलिए प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक आफ्ताब है, इस क्वेश्चन में आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने पे पता चलेगा आप लोग को, इसमें आफ्ताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की यानी आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से बातों में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की बात होगा, 7 वर्ष पूर्व। तो जब 7 वर्ष पूर्व की बात होगा तो आफ्ताब की उस समय आयु क्या रही होगी तथा उसकी पुत्री की क्या आयु रही होगी, यह हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए अगर आफ्ताब इस समय 20 साल का है तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितने आयु का रहा होगा। तो क्या करेंगे, 20 में से 7 घटाएंगे, कितना मिल गया, 13 वर्ष। वैसे ही मान लीजिए उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 15 वर्ष रही होगी तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितने आयु की रही होगी, तो 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। वैसे ही यहाँ पे आफ्ताब की आयु x वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या रहा होगा, x माइनस 7 वर्ष। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, आफ्ताब की आयु क्या रहा होगा, x माइनस 7 वर्ष। वर्तमान आयु में से पिछले जो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है उसको घटा देंगे तो x माइनस 7 वर्ष। वैसे ही उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्षों पूर्व 7 गुनी आयु का था। जब गुनी की बात होगा और जिसमें बात होगा उसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। जब अधिक की बात होगा तो उसमें जोड़ेंगे, कम की बात होगा तो उसमें घटाते हैं। यहाँ पे आफ्ताब बात कर रहा है किससे, अपनी पुत्री से। तो आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु को बराबर करना है। तो आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। किससे गुनी कह रहा है, पुत्री की आयु का 7 गुना। यानी आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, x माइनस 7 इंटू वाई 7y, ये क्या हो जाएगा, माइनस 49। सबको एक तरफ करिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस 7y और ये हो जाएगा प्लस 49 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 7y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक समीकरण यह प्राप्त हो गया और यही है इसका बीजगणितीय रूप। फिर इस क्वेश्चन में आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी वर्तमान आयु में इसमें 3 वर्ष बाद की अब बात हो रहा है। अगर इस समय मेरी आयु मान लीजिए 10 वर्ष है तो 3 वर्ष आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। वैसे ही आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा, इसमें 3 जुट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे तो यानी x प्लस 3 वर्ष। फिर उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री की आयु इसमें भी क्या करेंगे, y प्लस 3 वर्ष। अब देखिए आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्री से मैं तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो जो आफ्ताब की आयु है ये किसके बराबर होगा, उसकी पुत्री के आयु का बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब उसकी पुत्री की आयु का क्या हो जाए, 3 गुना। ठीक है, अब यहां से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। सबको एक तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, x माइनस 3y और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी जो अब यहाँ पे जो ये स्थिति है इसका बीजगणितीय रूप यही दोनों हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इन दोनों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाना हम लोग सीखते हैं। चलिए इसमें अब यही 2 समीकरण मिला था, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले समीकरण का हम लोग क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए पहले समीकरण का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे क्या होगा, जो अचर पद है उसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू 42। हमेशा कहीं भी जो रैखिक समीकरण हो और उसका ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो सबसे पहले स्टेप ये हम लोग करेंगे कि जो समीकरण दिया रहेगा उसमें का जो अचर पद है उसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद से अब x y में 2 टर्म बचा, इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे जिसका गुणांक 1 होगा। यहाँ पे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -7 है, यानी जिसका गुणांक सबसे कम होगा उसको अकेले करेंगे, बाकी को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो इन दोनों में x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक -7 है, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 7y। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग रखेंगे और x का वैल्यू निकलता जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे ऐसा रखने की कोशिश करेंगे जिसको 7 में गुणा करें और 42 से घटाएं तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में आए। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे y का मान अगर हम लोग 6 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा, 42 माइनस 7 गुणा 6। यहाँ से क्या मिल गया, 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। यानी y का मान 6 रखने पर x का मान कितना आ गया, 0। फिर y का मान यहाँ पे क्या रख दीजिए, 5 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू रख दे रहे हैं 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 7 गुणे
5 इक्वल टू 42 माइनस 35 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा 0, यानी 7 5 12। ठीक है, यानी जब y का मान 5 रखे तो x का मान 7 मिला। अब यहाँ पे यह है एक रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण एक ग्राफ पे क्या बनाता है, रेखा बनाता है, और एक रेखा खींचने के लिए हमको 2 ही बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अब इसके बाद से हम लोग कोई और निर्देशांक नहीं निकालेंगे, या आप लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे हमको 2 निर्देशांक मिला। एक क्या मिला, x का वैल्यू पहले रखते हैं, x 0 और y 6, और इसका 7 और 5। बस 2 ही निर्देशांक की सहायता से इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अब दूसरा जो समीकरण है उसका निर्देशांक निकालिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे -6 है, तो इसको अचर पद है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इन दोनों में देखेंगे सबसे कम गुणांक किसका है। जिसका गुणांक सबसे कम होगा उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे y गुणांक -3 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 3y को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y। अब y की वैल्यू अपने तरफ से कुछ भी रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकलता जाएगा। तो कोशिश हम लोग यह करेंगे y की वैल्यू ऐसा रखें जो उसमें 3 से गुणा किया जाए और 6 को जोड़ा जाए, तो 1 से लेकर 10 के बीच ही नंबर आए। तो चलिए y की वैल्यू हम रख देंगे अगर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 न रखिए, 2 न रख के -2 रख दीजिए। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रख रहे हैं तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणे -2, यहाँ हो गया 6, और ये 3 -2 गुणा होगा -6 इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू -2 रखे तो x की वैल्यू क्या मिला, 0। फिर वैसे ही y की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 1, यानी 6 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। x की वैल्यू क्या मिल गया, 9। जब y की वैल्यू 1 रखे तो x की वैल्यू क्या मिला, 9। वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू आप -1 रख सकते हैं, तो y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या होगा, 6 प्लस 3 इंटू -1, तो 6 -3 हो जाएगा, और 3। इसका अब निर्देशांक क्या क्या मिला, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, निर्देशांक। तो x की वैल्यू क्या पहले मिला है, 0, y की वैल्यू क्या रखे हैं, -2, इसमें 9 और 1 3 -1। अब निर्देशांक मिल गया इस भी रेखा का। अब इसके बाद से हम लोग ग्राफ पे इसको प्लॉट कर देंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है और इसका ग्राफ प्लॉट हो गया है। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे हम बनाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले यह होता है x अक्ष और यह होता है y अक्ष, और यह सब बराबर दूरी पर एक एक हम यूनिट लिए हुए हैं। पहला देखना है 0 और 6, तो x पे देखेंगे, x अक्ष पे 0 कहाँ है, तो x अक्ष पे 0 यह है, और y अक्ष पे देखेंगे 6, तो y अक्ष यही है और 6 यह है। तो यह बिंदु मिल गया 0 और 6, और इसको यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लेंगे। फिर देखना है x पे 7 यह है, और y पे देखना है 5, तो y पे 5 कहाँ आएगा, ऐसे आप आएंगे तो यहाँ पर आएगा, ये हो गया 7 और 5, और इसको स्केल से हम लोग आगे मिलाकर बढ़ा दिए हैं, और इस रेखा का नाम लिख दिए हैं x - 7y + 42 = 0। फिर दूसरा जो रेखा है उसका निर्देशांक क्या क्या आया था, 0 - 2, तो x पे देखना है 0 और y पे देखना है -2, तो -2 यह हो गया, यहाँ हो गया यह 0 - 2 यहाँ पे,
इस बिंदु को ऐसे हम लोग रख लेंगे। x पे देखना है 9, x पे 9 यह है, और y पे देखना है 1, y पे 1 यह है, और इसके सामने आएंगे 9 के सामने, तो यहाँ पे काटेगा, तो यह हो गया 9 और 1। फिर x पे देखना है 3, x पे 3 और y पे -1, 3 और -1 आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y पे -1, ऐसे आएंगे, आप यहाँ पे हो जाएगा 3 -1। इस बिंदु को हम लोग आगे मिलाते हुए बढ़ा देंगे, और इस रेखा का नाम लिख देंगे x - 3y - 6 = 0, और यही इसका हो गया ग्राफ। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।